नमस्कार। आपका अपना ज्योतिषाचार्य पंडित एस के तिवारी अर्णिका ज्योतिष में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसी भी प्रकार की कुंडली से संबंधित समस्याओं का समाधान पाने के लिए या कुंडली का निर्माण करवाने के लिए किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या का समाधान यदि आप पाना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष आदि धारण करने के नियम और विधि जानना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। देखिए, आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम संतान के सुख दुख का विचार करेंगे और इसके लिए हम सप्तमांश चक्र के माध्यम से संतान आगे चलकर कैसी होगी, किस प्रकार वह पिता या परिवार के लिए सुखदायक होगी या क्लेश व कष्टकारक होगी, इस संबंध में हम आज बात करेंगे। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र निकल जाए तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह खुद धन संचय करने वाला रहेगा, सुख सुविधाएं प्रदान करने वाला बन जाएगा। और अगर पुत्र को पुत्र है तो आप कितना भी कमा के रख लें, वो नष्ट कर देगा। तो यही जानने के लिए आप कैसे समझेंगे कि यदि आपकी संतान आज जो छोटी है, शैशव अवस्था में है या बाल्य अवस्था में, आगे चलकर वह संतान आपके लिए कैसी रहेगी, उस संतान से आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, इसको आज हम जानेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप अपने बच्चों पर आकलन कर सकें कि आगे चल के मेरा बच्चा या मेरा पुत्र, मेरी संतान मेरे लिए सुखदायक रहेगी, सहयोग कारक रहेगी या कष्टदायक हो सकती है। इसके लिए हम सप्तमांश चक्र का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, एक जो सप्तमांश रहता है, एक राशि 30 अंश की होती है। 30 अंश के साथ अगर बराबर भाग किए जाएं तो एक भाग 4 डिग्री 17 मिनट का बनता है। कितने का? 4 डिग्री 17 मिनट या 4 अंश 17 कला का। यानी सप्तमांश के 7 भाग होते हैं। एक राशि राशि 30 अंश की होती है, उस 30 अंश के 7 भाग किए जाए बराबर बराबर, तो इसका मतलब एक राशि में 7 सप्तमांश होते हैं। अब हम देखेंगे कैसे सप्तमांश कैसे निकालेंगे, और सप्तमांश के जो भेद हैं 7 प्रकार के, जिनके आधार पर आज का पूरा वीडियो डिपेंड है, उसको आप आज जानें। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि आपकी जन्म कुंडली की जो लग्न रहती है, मैंने एक लग्न कुंडली बनाई है उदाहरण के लिए कि ये आपका लग्न चक्र है, मान लीजिए आपकी कुंडली का। हर कुंडली में, हर जन्म कुंडली में आपको हर ग्रह के लग्न के स्पष्ट दिए रहते हैं कि वो लग्न कितने जन्म के समय कितने अंश पर थी, कितनी कला, कितनी विकला, यानी उसकी डिग्री क्या थी। इसके बाद दूसरे ग्रह भी कितनी डिग्री पर थे जन्म के समय, वो सब लिखा रहता है। आप जब भी आप अपनी कुंडली देखेंगे तो उसमें नीचे सब लिखा रहता है कि लग्न कितने अंश पर थी। तो उसी का आज हम उदाहरण ले रहे हैं, और सप्तमांश चक्र भी बनाया है। इसके बाद हम क्षार, क्षीर, दधि, मध्य आदि जो सप्तमांश उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर हम उसका फलादेश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए लग्न मिथुन लग्न की कुंडली है आपकी या किसी की भी, मिथुन लग्न की कुंडली है और जन्म के समय लग्न 23 डिग्री 45 मिनट पर थी, यानी 23 अंश 45 कला पर थी। यानी उस समय जब लग्न जन्म हुआ तो लग्न कितने डिग्री पर थी? 23 डिग्री पर। अब हम इसको सप्तमांश में कैसे बदलेंगे कि सप्तमांश में कौन सी लग्न आएगी? तो 23 डिग्री 45 मिनट मान के चले अपन। लग्न में क्या लिखा है? 3 नंबर, 3 नंबर यानी मिथुन, मिथुन राशि। अब हमें सम और विषम राशि भी देखना पड़ेगी, क्योंकि ये विषम राशि है। सम राशि कौन सी होती है
और विषम राशि, देखिए विषम राशि कहलाती है 1, 3, 5, 7, 9, 11। अगर लग्न में इनमें से कोई राशि है तो वो विषम राशि है। और सम राशि होती है वही 2, 4, 6, 8, 10 और 12, जो 2 से विभाजित हो सके। अब हम जानते हैं कि लग्न आपकी मिथुन राशि है, 23 डिग्री 45 कला पर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 यानी मिथुन, 3 नंबर कहाँ लिखा है, सप्तमांश चक्र में देखेंगे 3 नंबर ये लिखा है। हम देखेंगे 23 डिग्री 45 कला मिल रहा है, कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ जो डिग्रियाँ लिखी हैं। अब हम 3 के नीचे चले आएंगे तो 23 डिग्री 45 कला, यानी इसका मतलब 21-25 से तो ज़्यादा है और 25-42 से ये कम है। इसका मतलब इन दोनों के मध्य है, तो हम 25-42 को लेंगे, क्योंकि 21-25 डिग्री से अधिक है 23। तो हम इस वाले कॉलम में 25-42 51 वाले कॉलम में और 3 नंबर मिथुन लग्न के नीचे देखेंगे तो कौन सा नंबर आया, 8 नंबर। ध्यान दीजिए, जो भी लग्न की डिग्री होगी आप इसमें देख लीजिए कि वो डिग्री किस अंश पर आ रही है, किससे ज्यादा आ रही है, किससे कम आ रही है। तो यहाँ क्या मिला, 8 नंबर। इसका मतलब हमने सप्तमांश चक्र में यहाँ 8 लिख लिया। इसके बाद हमने सीधे सीधे 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक लिख लिए। आपके सप्तमांश कुंडली बन चुकी है। अब आपको सिर्फ ध्यान दे यह देना है कि इसके बाद ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। तो ग्रह हमें कैसे स्थापित करना पड़ेंगे, जैसे हमने देखा कि लग्न कुंडली में जो भी ग्रह है, मान लीजिए यहाँ सूर्य नौमी यानी धनु राशि, ये भी विषम राशि है। इसमें लग्न में कितना, लग्न कुंडली में 18 डिग्री 25 मिनट पर था। तो यहाँ पर ने देखा किसमें, 9वें नंबर के नीचे 18 डिग्री कहाँ आ रहा है, 17/8 से 21-25 के बीच में आना है। आप 21-25 के कॉलम में देखेंगे धनु लग्न में, तो यहाँ क्या आ गया 1। तो हमने सप्तमांश कुंडली में सूर्य को जो जहाँ 1 नंबर लिखा था वहाँ लिख दिया। अब हमें केवल याद है, इसी प्रकार आपको सारे ग्रहों को स्थापित कर देना है। लग्न की कुंडली आप लग्न की कुंडली जन्म से लग्न से, जन्म कुंडली की लग्न से आपने सप्तमांश लग्न बना ली। ग्रहों को भी आपको इसी प्रकार स्थापित करना है कि कौन सा ग्रह कितने अंश पर है, वो किस राशि में आता है। हम देखेंगे केवल यह कि सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो लग्न आपने निकाली है सप्तमांश लग्न, वो सप्तमांश के किस भाग में है, उस भाग का नाम क्या है। देखिए सप्तमांश के जो 7 भाग लिखे हैं। पहला भाग, अगर विषम राशि 4 डिग्री 17 मिनट तक है, विषम राशि, जैसे हमने यहाँ जो विषम राशि की लग्न है 23 डिग्री 45 मिनट, यानी मिथुन लग्न थी जन्म कुंडली में, वो 23 डिग्री 45 अंश थी। यहाँ भी अगर अपन यहाँ देख लें कि 23 डिग्री 45 अंश किसके बीच में आता है, 21-25 से 25-42। और लग्न में कौन सी राशि है, विषम राशि मिथुन। तो विषम राशि के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, मध्य, यानी 6वां भाग आ गया सप्तमांश का, इसलिए हमने यहाँ मध्य लिख दिया कि लग्न जो है सप्तमांश में वो मध्य सप्तांश में है। ठीक है ना, जो जन्म कुंडली की लग्न है वो सप्तांश कुंडली में मध्य सप्तमांश में है। सीधा सीधा यह है, आपको देखना है। तो जो भी यानी लग्न की डिग्री होगी उसको आप यहाँ, अगर नहीं भी आपने लग्न तो निकाल ली, अब कोई भी लग्न हो, सपोज कीजिए कि यहाँ मान लो 4 नंबर राशि आ जाती है, यानी कर्क हो गई सम राशि। अब सम राशि अगर यहाँ 4 नंबर हो, मान लीजिए वो ही उदाहरण के लिए कि 23 डिग्री 45 कला है, 23 डिग्री 45 कला, अब 4 नंबर की राशि पहले अपन यहाँ देखेंगे, तो 23-45 ये आपका यहाँ भी 3 आया, तो यहाँ पे लग्न बन जाती 3 नंबर सप्तमांश में। लेकिन अब वो लग्न किस भाग में आ रही है, तो 23 डिग्री 45 कला रहेगा यही, लेकिन सम राशि, क्योंकि लग्न जन्म कुंडली में लग्न क्या थी, 4 नंबर की कर्क राशि, तो हमें सम राशि में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्षीर लिखते, मध्य में ना होकर वो क्षीर में रहती। कौन से भाग में रहती, क्षीर में।
समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सबसे पहले क्या करना है कि जन्म कुंडली की जो लग्न है वो कितने डिग्री पर है, उसको सीधा आप किस राशि में लिखा है, यहाँ कौन सा नंबर लिखा है लग्न में, 3 लिखा है तो 3 के नीचे इस डिग्री के सामने देखिए कौन सी डिग्री आ रही है। 21-25 से 25-42 के नीचे हमने यहाँ देख लिया 3 के नीचे, तो ये 8 नंबर आया, हमने सप्तमांश में 8 नंबर लिख दिया। इसी प्रकार आप जो भी यहाँ नंबर लिखा हो, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, उसकी डिग्री भर देखना है लग्न की। वो डिग्री आप उसके नीचे आप देखेंगे तो सप्तमांश लग्न बन जाएगी। इसके बाद केवल आपको यह देखना है कि उस डिग्री में अब यहाँ पे कौन सी राशि थी, सम या विषम। यहाँ चूंकि विषम राशि थी, कौन सी विषम राशि थी, तो विषम राशि में 23-45 कहाँ आता है, 21-25 से 25-42, और ये विषम राशि यानी मध्य सप्तमांश बन गया लग्न में। यदि यहाँ सम राशि होती, सपोज कीजिए यहाँ पे सम राशि की लग्न होती, यहाँ सम राशि होती और यही डिग्री रहती मान लो 23-45, तो वो सम राशि क्षीर सप्तमांश बन जाता है यहाँ। तो आज हम केवल लग्न के बारे में बताएंगे, कल हम बताएंगे कि ग्रह किस किस सप्तमांश में है, उनका फल क्या है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब हम आपको फलादेश बताते हैं कि देखिए यदि लग्न, अब लग्न सप्तमांश के कौन कौन से, क्षार, अगर 4 मिनट 17 डिग्री तक कोई भी लग्न है, चाहे वो सम हो या विषम हो, तो वो अगर सम राशि की है या विषम राशि की जो भी होगी, तो विषम राशि की है तो क्षार में सप्तमांश होगा, और वो विषम राशि की है तो क्षार सप्तमांश होगा, और सम राशि की है तो शुद्ध जल सप्तमांश में आएगी वो लग्न। ध्यान दीजिए, यदि लग्न 4 डिग्री 17 मिनट से 8 डिग्री 34 के मध्य है, यहाँ पे जो भी लिखा होगा आप समझ जाएंगे, और अगर विषम राशि की है 1, 3, 5, 9, तो क्षीर सप्तमांश में आएगी, और सम राशि की लग्न है तो मध्य में आ जाएगी। इसी प्रकार आप 8-34 से अगर 12-51 के बीच में कोई लग्न है और विषम राशि में है तो दधि सप्तमांश रहेगी लग्न, और सम राशि की है तो आज्यम होगी। इसी प्रकार 17-8 से अगर 21-25 के बीच में है लग्न, अगर विषम राशि की है तो इक्षु सप्तमांश में आएगी और सम राशि के दधि में आएगी। इसी प्रकार आपको ये 7 सप्तमांश देख लेना है। अब हम केवल आपको फलादेश बताते हैं कि यदि लग्न क्षार सप्तमांश में है, यहाँ यदि क्षार सप्तमांश होता, क्षार लिखा होता, तो ऐसे जातक की जो संतान है, संतान के कारण उसको अपयश मिलेगा, चिंता मिलेगी, क्लेश मिलेगा, यानी वो संतान सही नहीं रहेगी पिता के लिए, परिवार के लिए, वो पिता के लिए क्लेश और अपयश का कारण बन सकती है, परेशान करती रहेगी। आप चाहेंगे सहयोग मिले, सहयोग नहीं मिलेगा ऐसी संतान से, उसके कारण आपको अपयश मिलेगा। कोई ना कोई ऐसा कार्य करके आ जाएगा कि उसके अपयश का भाजन पिता को बनना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ विषम यहाँ क्षार सप्तांश लिखा है या यहाँ क्षार लिखा है, तो आप ध्यान दीजिए कि क्षार सप्तांश है अगर, तो वो संतान सही नहीं रहेगी। सप्तमांश कुंडली के आधार पे ही आपको बताना है। यदि यहाँ क्षीर सप्तांश आ जाता है, यहाँ यदि क्षीर लिखा है, ध्यान दीजिए, यहाँ अगर क्षीर सप्तांश आता है लग्न में, क्षीर सप्तांश आता है, जे हमने जो बताया, तो इसके आधार पे आप नोट कर लेना इसको अपने। क्षीर सप्तांश आता है यदि, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे जातक की जो संतान रहेगी वो बड़ी सात्विक रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, सात्विक रहेगी, विनम्र रहेगी, शिष्टाचार युक्त रहेगी, उसमें शिष्टाचार भरपूर मिलेगा, उसका जीवन पूर्ण रूप से सुखी रहेगा, तथा वो पूरे परिवार को और पिता को सुख, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा देने वाला रहेगा। यानी ऐसे पुत्र से पिता की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, इतना सुख और सम्मान प्रदान करेगा। तो क्षीर सप्तांश अगर लिखा है यहाँ, तो इसका तात्पर्य समझ लेना कि वो संतान बहुत अच्छी रहेगी, पिता का मान बढ़ाने वाली रहेगी,
स्वयं सुखी रहेगा, सदाचारी रहेगी, विनम्र रहेगी और पिता की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली रहेगी। यदि यहाँ दधि, ये दधि सप्तांश में आ रही है, यदि लग्न किस में आ रही है, दधि सप्तांश में अगर आ रही है, तो दधि सप्तांश में भी अगर मान लो आ रही है, तो ऐसे जातक की जो संतान रहेगी वो भी प्रगतिशील रहेगी, प्रगति करने वाली रहेगी, धनी मानी रहेगी, प्रतिष्ठित रहेगी वो भी, और समाज में एक अलग पहचान बनाने वाली होगी वो, यानी वो संतान या पुत्र जो भी होगा वो समाज में उसकी एक अलग पहचान बनेगी। और ऐसे ही पुत्र से पिता की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यानी लोग पिता को किसके नाम से जानेंगे, पुत्र के कारण जानेंगे पिता को। इस प्रकार की संतान रहेगी, यानी बहुत अच्छी संतान रहेगी। यदि यहाँ सपोज कीजिए कि आज्य लिखा है, आज्यम का अर्थ होता है घृत, तो ऐसे व्यक्ति की जो संतान रहेगी पद प्रतिष्ठा और कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए वो सद्मार्ग का उपयोग करेगा। क्या करेगा, किसी भी पद को पाने के लिए, प्रतिष्ठा को पाने के लिए, कार्य क्षेत्र में सफलता उसको पाने के लिए वो हमेशा सद्मार्ग, अच्छे मार्ग का उपयोग करने वाला रहेगा, गलत और अवैध तरीकों को नहीं अपनाएगा, उससे दूर रहेगा। अपनी विद्या व लगन के बल पर वो सफलता तो प्राप्त करेगा ही, अपनी विद्या व लगन के साथ वो सफलता प्राप्त करेगा, साथ में धन प्रतिष्ठा भी हासिल कर लेगा, स्वयं यानी अपने प्रयासों से धन प्रतिष्ठा विद्या में सफलता सब कुछ हासिल करेगा, धार्मिक प्रवृत्ति का भी रहेगा, धर्म कर्म में बहुत सहयोग करने वाला रहेगा, कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला रहेगा, परोपकारी तो रहेगा ही, उसके पास धन और यश दोनों की कमी नहीं रहेगी। यदि लग्न में आज्य सप्तमांश है, आज्य में घृत, यदि यहाँ इक्षु यानी पांचवा सप्तमांश आ रहा है, पांचवा सप्तमांश आ रहा है, 4 5, ये इक्षु यानी इक्षुरस कहलाता है। यदि लग्न में इक्षुरस सप्तमांश आ रहा है तो ऐसा पुत्र ऊपर से क्रूर कठोर लगेगा दूसरों को कि यार ये तो बहुत क्रूर है, कठोर दिल वाला है, दृढ़ निश्चय भी रहेगा, किसी के आगे झुकने वाला नहीं रहेगा, ये उसके ऊपरी गुण रहेंगे। जो क्रूर रहेगा, कठोर रहेगा, दृढ़ निश्चय रहेगा, किसी के आगे झुकने वाला नहीं होगा, लेकिन अंदर से बड़ा सुकोमल रहे, वो अंदर से बड़ा सुकोमल रहेगा, साफ दिल का रहेगा, वो परोपकारी भी रहेगा। ऊपर से जरूर वो क्रूर दिखेगा, कठोर दिखेगा, लेकिन वो दिल से किसी का बुरा चाहने वाला नहीं रहेगा। इसका तात्पर्य है कि वो संतान भी पिता के लिए शुभकारी रहेगी। यदि यहाँ मध्य सप्तांश आ जाता है तो मध्य सप्तांश का होने से ऐसा पुत्र हास्य और विनोद प्रिय तो होगा, यानी मस्ती भरी जिंदगी जीने वाला रहेगा, वो घर परिवार दुनियादारी से उसे कोई मतलब नहीं रहेगा। घर की स्थिति कैसी है, पिता की स्थिति कैसी है, पिता का व्यवसाय कैसा है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी मिथ्या कल्पना लोक में जीने वाला रहेगा, वो ख्याली पुलाव पकाने वाला, यानी जीवन की वास्तविकता की वो अनदेखी करता रहेगा, उसे कोई मतलब नहीं रहेगा पिता क्या कर रहा, पिता के पास धन है या नहीं है, कोई मतलब नहीं, यानी घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होगा। ऐसे पुत्र से पिता को कोई लाभ नहीं मिलेगा, जो कुछ करना पिता को ही करना है, उससे कोई जीवन में कभी सुख या लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि यहाँ शुद्ध जल लिखा है, कहाँ, यानी ये यदि सप्तम सप्तमांश है तो शुद्ध जल सप्तमांश, यानी यहाँ शुद्ध जल लिखा है, तो ऐसी संतान सदाचारी रहेगी, न्याय प्रिय रहेगी, अन्याय से डरने वाली रहेगी। लेकिन कहते हैं ना शुद्ध जल कब मिलता है, शुद्ध जल तो तभी प्राप्त होगा जब उसको छान लिया जाए, उबाल लिया जाए, ठीक है ना।
तो ऐसी संतान लेकिन आधुनिकता की चकाचौंध में यदि फंस गई तो कुसंगति में पड़ सकती है। अब जब कुसंगति में पड़ जाएगी, उसकी बुरी संगति हो जाएगी, तो जब कहते हैं ना कि बुरी संगति हो जाती तो उस संगति से छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे बालक को जो आपकी अनग कुंडली में यदि लग्न में, यहाँ पर लग्न में अगर शुद्ध जल सप्तमांश आ रहा है तो कुसंगति में तो पड़ सकता है, लेकिन समझाने बुझाने से, अच्छी शिक्षा देने से उस कुसंगति को छोड़ भी सकता है जल्दी, क्योंकि ये शुद्ध जल की तरह रहेगा। शुद्ध जल बनाने के लिए उसे उबालना या छानना पड़ता है, तभी वो शुद्ध जल बन पाएगा। तो उसे एक अच्छे संस्कार की जरूरत रहेगी, अच्छा आचरण सिखाना पड़ेगा। अगर आप अच्छे आचरण सिखाएंगे, अच्छे संस्कार देंगे, तो निश्चित तौर पर वो शीघ्र सद्मार्ग पर आ जाता है। हाँ, यदि संतान पर ध्यान ना दिया गया, ऐसी संतान पर, तो फिर उसको बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप ध्यान दे देंगे तो सुधर जाएगा और जल्दी से जल्दी वो सद्मार्ग पर भी आ जाएगा। लेकिन यदि उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो वो निश्चित तौर पर बिगड़ जाएगा। बिगड़ने से फिर कोई नहीं रोक सकता। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब वह परिवार के लिए, पिता के लिए, पारिवारिक सदस्यों के लिए क्लेश, दुख और अपयश का कारण भी बन सकता है। यह ध्यान दीजिए। तो आपको सबसे पहले यही ध्यान देना है कि आपके सप्तमांश चक्र, हर कुंडली में एक सप्तमांश चक्र होता है, सप्तमांश कुंडली भी होती है। सप्तमांश आप ऐप निकालेंगे तो सप्तमांश आपकी जन्म कुंडली से सप्तमांश चक्र भी निकल आएगा। उसमें आपको देखना है कि लग्न में कौन सी राशि है और वो जन्म कुंडली में जो लग्न है वो कितने अंश पर थी। उससे आपको पता चल जाएगा कि लग्न में समराशि है या विषम राशि है। उसके आधार पर आपको सप्तमांश की लग्न पता चल जाएगी। आपको इसके आधार पर सप्तमांश का प्रकार नहीं लिखना है, आपको केवल यह देखना है कि लग्न आपकी जन्म कुंडली के लग्न में जो भी राशि है, चाहे वो सम हो या विषम हो, वो कितने अंश पर है। इसमें आप देखेंगे, या सीधा अगर इसको भी नहीं निकाल रहे, आपके पास सप्तमांश चक्र है तो आपके पास सीधा सीधा चार्ट बनाया मिल जाएगा। केवल इतना यहाँ देखना है कि लग्न में आपकी जो समराशि थी या विषम राशि थी वो कितने अंश पर थी। अगर जैसे यहाँ मिथुन राशि है 23-45 अंश पर थी, 23-45 यहाँ देखना है किसके बीच में आ रहा है, 21-25, और विषम राशि की लग्न है तो यहाँ मध्य लिखा है, देखिए। तो आपको सेव केवल यहाँ नोट कर लेना कि हमारी कुंडली की जो लग्न है सप्तमांश में, वो मध्य सप्तमांश में आ रही है। तो आपको मध्य सप्तांश का फल जो आज हमने बताए वो आपके बच्चे पर लागू होगा। यदि यहाँ सम राशि है, कोई भी 2, 4, 6, 8, 10, कहाँ पे, यहाँ पे, और इसकी डिग्री के आधार पे जो भी डिग्री रहेगी, मान लीजिए यही 33-45 है और सम राशि है तो क्षीर सप्तांश आएगा। तो आप क्षीर सप्तांश, जो क्षीर का हमने फलादेश किया है, आपकी संतान उसी प्रकार की रहेगी। कल के वीडियो में लेकिन मैं इन ग्रहों के बारे में बताऊंगा कि ग्रह जो किस किस सप्तांश में है, इक्षु में है, दधी में है, उनका फल क्या होगा। तब तक के लिए आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राधे।